पीएम मोदी आज करेंगे गति शक्ति योजना की शुरुआत, बढ़ेगी विकास की स्पीड। पीएम मोदी सुबह 11 बजे लॉन्च करेंगे गति शक्ति योजना। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को योजना का किया था ऐलान। गति शक्ति योजना में केंद्र सरकार के 16 विभाग मिलकर करेंगे काम, सैटेलाइट से योजनाओं की मॉनिटरिंग। पीएम मोदी आज दिल्ली में प्रगति मैदान में नए परिसर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नए प्रदर्शनी हॉल में किया जाएगा आयोजित। अफगानिस्तान पर हुई G20 की बैठक। पीएम मोदी बोले, देश कट्टरपंथ और आतंकवाद का जरिया न बने। G20 की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, अफगानिस्तान में हथियार तस्करी और नशीले पदार्थ पर कार्रवाई जारी रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही प्रक्रिया सामान्य। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में समावेशी प्रशासन का किया आह्वान, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर दिया जोर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया वीर सावरकर पर लिखी किताब का विमोचन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, वीर सावरकर को बदनाम करने के लिए चली मुहिम, सावरकर के विचारों पर चलने की आज जरूरत। आरएसएस प्रमुख ने कहा, हमारी पूजा अलग है लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, उनको नहीं बदल सकते, वही हिंदुत्व है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर, इसमें कहीं दो मत नहीं, राष्ट्र निर्माण में उनका अहम योगदान। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को दिल्ली किया तलब। 14 अक्टूबर शाम 6 बजे अकबर रोड पर होगी बैठक। केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत भी रहेंगे मौजूद। ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की बेल पर आज सुनवाई, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली और आसपास के शहरों में आज से बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। दिल्ली में अब 49 रुपए प्रति 76 पैसे प्रति किलो सीएनजी। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत तेज। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वास्थ्य मंत्री से की गाइडलाइन जारी करने की मांग। छठ पूजा पर रोक से नाराज है बीजेपी। कानपुर से अखिलेश का 2022 के लिए चुनाव प्रचार का आगाज। कहा, यूपी में किसानों के साथ हुआ धोखा, बीजेपी टायरों से संविधान को चल देगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सियासी ड्रामा जारी। आज रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को करेंगे लीड। आज सुबह 11:30 बजे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति कोविंद के साथ मुलाकात। राहुल समेत 7 नेता राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। कार्टून के जरिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, यूपी में चुनाव आते ही प्रियंका ने वेश बदल डाला। प्रियंका गांधी के लखीमपुर दौरे पर बीजेपी का तंज। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने अंकित दास के ड्राइवर को कोर्ट में किया पेश। सीजेएम कोर्ट ने शेखर भारती को भेजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। लखीमपुर में मृत किसानों की अंतिम अरदास के दौरान भी राकेश टिकैत ने दी धमकी। कहा, किसानों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। लखीमपुर मामले में एक और आरोपी शेखर भारती गिरफ्तार। वारदात के वक्त काली फॉर्च्यूनर चला रहा था शेखर भारती। अंकित दास का ड्राइवर है शेखर भारती। मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा। घास काटने के दौरान 3 बच्चे पानी में डूबे। एनडीआरएफ की मदद से की जा रही है तलाश। कुढ़नी थाना क्षेत्र के मधौल गांव का मामला। मोतिहारी के बीआरसी कार्यालय में मारपीट। हेडमास्टर के पद के लिए 2 अध्यापकों के बीच चले लात घूसे। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने तलब किया। नालंदा में नदी में डूबने से 4 बच्चियों की हुई मौत। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में गई जान। 14 लाख का मुआवजे का हुआ ऐलान। बगहा में युवक की हत्या के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी। मामला रामनगर के अंबेडकर चौक का। गया में पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद विजय जुलूस में जमकर हुई फायरिंग। एक किशोर को लगी गोली। अस्पताल ले जाते वक्त किशोर ने तोड़ा दम। गया में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने नंद कानन एक्सप्रेस से 46 किलो चांदी के आभूषण और ईंट बरामद की। चांदी की पूरी कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। कटिहार में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार की मौत। इलाज के दौरान बाइक सवार ने तोड़ा दम। कुरसेला थाना क्षेत्र के हाईवे 77 की घटना। बगहा के रामनगर में दोस्त ने अपने ही दोस्त की गोली मारकर की हत्या। पैसे के लेन देन में हत्या की आशंका। दिनों बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के बालू मंडी के पास संदिग्ध स्थिति में अज्ञात का शव बरामद। शव की मामले की जांच में पुलिस जुटी।
भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में 13 साल की बच्ची ने की आत्महत्या की कोशिश, एसडीआरएफ की टीम ने बचाई बच्ची की जान। कटिहार में पंचायत चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान गोलीबारी, एक शख्स को लगी गोली, गंभीर रूप से शख्स का इलाज जारी। सीवान में नवविवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में घर से शव बरामद, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप, बिना किसी जानकारी के शव को शमशान घाट ले जा रहा था ससुराल पक्ष। सीवान में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचला, दोनों की गंभीर रूप से हुए घायल, बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर बाजार की घटना। समस्तीपुर में डीजल कटिंग करते 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 4 टैंकर और 7 बाइक जब्त, मौके से 5 ड्रम डीजल बरामद। सीवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के आरोपी के घर चस्पाया इश्तिहार, 2 महीने पहले ही गोली मारकर ली थी जान, आत्मसमर्पण नहीं करने पर पुलिस करेगी कुर्की। अररिया नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास मारपीट कर रिक्शा लूट मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, लूट का रिक्शा भी बरामद। बेगूसराय में बाइक सवार 2 बदमाशों ने होमगार्ड जवान की गोली मारकर की हत्या, बाइक दौरान गाड़ी रोकने से गुस्से में थे बदमाश। जमशेदपुर के सुनारी में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, चोर और चोरी का सामान गिरवी रखने वाले ज्वेलर्स को किया गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी के सामान को भी किया बरामद। धनबाद में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कार्यालय में लगी आग, कई अहम दस्तावेज जलकर हुए खाक, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गुमला में अलकतरा प्लांट के पास लग गया, करीब 7 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गुमला में कोऑपरेटिव बैंक की कैशियर की दिन दहाड़े हत्या, प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया गया अंजाम, पुलिस कर रही मामले की जांच। रांची के वीआईपी सड़क पर दिखा रफ्तार का कहर, सोमवार शाम को नशे में धुत कार चालक ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही महिला समेत कई लोगों को रौंदा, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत। सहरसा सदर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 अलग-अलग जगहों पर की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल, डांस के वक्त मौके पर मौजूद रही पुलिस, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के संभल में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग और पथराव, 8 लोग हुए घायल, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में प्राइमरी स्कूल के टीचर की करतूत, छात्रों की साफ सफाई करवाई अपनी कार, वीडियो हुआ वायरल। दानापुर रेल मंडल में अभी भी 50 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट मिल रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट की बढ़ी हुई दर को लेकर यात्री परेशान। गया से पटना जाने के दौरान सीएम नीतीश कुमार का जहानाबाद में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ किया जोरदार स्वागत। सीतामढ़ी पुलिस ने रेलवे स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की, देर रात घर लौटने वालों से नहीं लिया जाएगा शुल्क, आपराधिक वारदातों से आम लोगों को बचाने का प्रयास। पटना में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह का आयोजन, इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री ने आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाढ़ में स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल, सादिकपुर गांव बना है स्वास्थ्य केंद्र, असुविधाओं के चलते लोग हो रहे परेशान। बिहार शरीफ में पेयजल संकट को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर की आगजनी, यातायात हुआ बाधित, मुगल कुआं इलाके का मामला। जमशेदपुर में जाम की समस्या को लेकर एसएसपी ने विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण, थाना प्रभारी ट्रैफिक थाना प्रभारी में मचा हड़कंप, एसएसपी ने गोल चक्कर के सड़क व्यवस्था का लिया जायजा। विक्रम में मूर्तिकार ने बताई अपनी आप बीती, प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार गरीबी भुखमरी से जूझते हुए गुजार रहे जिंदगी, मूर्तिकारों को भी महंगाई और जीएसटी की झेलनी पड़ रही मार। सैनिक स्कूल गोपालगंज का 19वां स्थापना दिवस, मेजर जनरल राजपाल पूनिया के सैनिक स्कूलों में पहुंचाने के दौरान कैडेट्स ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर की दी सलामी, इसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा सौंपा गया मोमेंटो। मुंगेर के बरियापुर प्रखंड में बंगाली टोला के पास गंगा नदी में दिखा मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। सिमडेगा के बाद पुरुष हॉकी खिलाड़ी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में अभ्यास करने के लिए उतरे, 1.5 साल के बाद एस्ट्रोटर्फ में उतरने के बाद खिलाड़ियों के चेहरे खिले। नवादा जिले के रजौली प्रखंड के सवैया टांड पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया शिव नारायण सिंह ने निकाला विजय जुलूस, बड़ी संख्या में झारखंड के लोग हुए शामिल। खूंटी में एनजीओ के द्वारा खोला गया पुस्तकालय, बच्चों के लिए बना वरदान, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां शिक्षा कर रहे ग्रहण, लिमडा, बरकुली, कुतरी, चिद्दी, देशवाली, डुमारी जैसे गांव के बच्चे उठा रहे शिक्षा का फायदा। बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को डीसीजीआई की मंजूरी, 2 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, टीके की 2 डोज होंगी जरूरी। वैक्सीनेशन अभियान में झारखंड की राजधानी रांची में बनाया रिकॉर्ड, वैन से 1 लाख टीका लगाने वाला झारखंड बना पहला जिला।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 28वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, मानवाधिकार पर राजनीतिक नफा नुकसान देखना सही नहीं। पीएम मोदी ने कहा, मानवाधिकार पर सिलेक्टिव अप्रोच सही नहीं। कुछ लोगों के एक ही घटना पर मानवाधिकार दिखता है जबकि दूसरी घटना पर नहीं दिखता। पीएम मोदी ने कहा, बापू के आदर्शों को दुनिया मानती है, दुनिया ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 14 दिनों की रिमांड पेश की। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी 15 साल से नाम बदल कर रहा था। आतंकी अशरफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। आतंकी गिरफ्तार आतंकी के पास से AK-47 हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद। आतंकी के पास से फर्जी दस्तावेज भी मिले। दिल्ली में स्लीपर सेल का हेड था। आतंकी अशरफ नेपाल के रास्ते दिल्ली आया था। ISI ने दिल्ली समेत कई शहरों में हमले की दी थी ट्रेनिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में था शामिल। आतंकियों के समर्थन में फिर आई महबूबा मुफ्ती। कहा, पकड़े गए आतंकियों की दी जाए डिटेल, नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 24 घंटे में 7 आतंकी ढेर। फीरीपोरा मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने TRF के 3 जवानों को मार गिराया। आतंकियों के एक घर में छिपे होने की मिली सूचना। जम्मू कश्मीर तक NIA की छापेमारी, 16 जगहों पर किया रेड। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ओवरग्राउंड नेटवर्क पर किया था टारगेट। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए खास एक्शन में सेंट्रल की स्पेशल टीम। कश्मीर में NIA और IB की काउंटर टेरर की टीम कश्मीर में मौजूद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लोकेशन, उनसे जुड़े मूवमेंट की जानकारियों पर रखी जा रही नजर। पुलिस, सेना और IB का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। टारगेटेड किलिंग पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा का जी मीडिया पर बोले, जम्मू कश्मीर का विकास कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। मनोज सिन्हा की आतंकियों को चेतावनी, खून के एक कतरे का हिसाब खुद लेंगे। घाटी में सांप्रदायिकता सद्भाव बिगाड़ने की साजिश। दिल्ली, नोएडा में 5 जगहों पर NIA की छापेमारी। 3000 किलो ड्रग्स मामले में छापेमारी। 13 सितंबर को गुजरात के एक पोर्ट से हुआ था बरामद। आज महाअष्टमी के मौके पर देश भर में मां महागौरी की हो रही पूजा अर्चना। माता रानी के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि के 8वें दिन आज माता के 8वें स्वरूप मां महागौरी के भक्त कर रहे पूजा। माता महागौरी की पूजा करने से मिलती है पापों की मुक्ति। गोरखनाथ मंदिर में CM योगी ने की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र पर योगी ने विधि विधान के साथ की मां की आराधना। छत्तीसगढ़ में CM भूपेश ने भी लिया मां का आशीर्वाद। रायपुर के दुर्गा पंडाल में मां की भक्ति में ली नजर आए CM। विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। दुबई के बुर्ज खलीफा की तर्ज पर कोलकाता में बनाया गया पंडाल। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना माता का पंडाल। शेखपुरा मोड़ पर बनाए गए पंडाल में लोगों को कर रहा आकर्षित। भारी तादाद में लोगों के यहां दर्शन के लिए आ रहे लोग पंडाल के साथ सेल्फी भी ले रहे। सीतामढ़ी में शारदीय नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। मंदिरों में दिखी रौनक। मां दुर्गा के पट खुलते ही शेखपुरा में श्रद्धालुओं की भीड़। पंडाल में पहुंचकर लोग कर रहे मां की पूजा। मुंगेर में दुर्गा पूजा को लेकर DM, SP और सभी मजिस्ट्रेट के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक, जिसमें DM ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश। जिसके बाद DM और SP ने जवानों के साथ फ्लैग मार्च भी किया। बाढ़ में मोकामा रेलवे कॉलोनी के पुरानी दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा का लगाया गया पटाभिषेक। जय घोष और मंत्रोच्चारण के साथ भक्तों ने किए मां के दर्शन। सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना। लखीसराय में मां बालसुंदरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य और विशाल मंदिर काफी विख्यात है। यहाँ पर राज्य के कोने कोने से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। शेखपुरा के मलाह गांव स्थित दक्षिण काली मंदिर में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। मान्यता है यहाँ पर आने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं होती हैं पूरी। नवरात्रि के मौके पर मां दुर्गा की झांकी निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मां के पट खुलने के पहले निकाली जाती है झांकी। आज से रांची के लगभग सभी पंडालों में पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही पंडालों में लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि इस बार पूजा पंडालों में कोरोना का असर दिख रहा है। पाकुड़ में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गा पूजा पंडाल आम भक्तों के लिए खुल गए हैं। महासप्तमी को होती है महाकाल रात्रि की पूजा। नेताजी चौक में सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, उपायुक्त शशि रंजन समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पाकुड़ में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए नगर थाना क्षेत्र में प्रभारी ने निकाला फ्लैग मार्च। तमाम अधिकारी मौजूद रहे। रांची के नगर निगम आयुक्त और टीम ने किया दुर्गा पूजा पंडाल का भ्रमण। साफ सफाई का लिया जायजा। हजारीबाग के बड़ा बाजार में दुर्गा पूजा समिति ने निकाली डोला यात्रा। माता की डोली
के माध्यम से पूजा पंडाल तक लाने के बाद प्रतिमा के खुलेपन। बोकारो जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत पालन कराते हुए दशहरा मनाने की अपील की। गाइडलाइंस के अनुसार 18 साल से कम उम्र के किशोर किशोरियों को पूजा पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।